हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज बहुत ही काम की टिप्स लेके आई हूँ मैं, और बहुत ही यूज़फुल है। और इससे बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी बचेगा और आपकी बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो जैसे कि सर्दियों के टाइम पे हमारे हाथ पैर फट जाते हैं, और जैसे कि सूखी त्वचा होती है, किसी का ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा होता है, और एड़ियाँ तो खास तौर से बहुत ज़्यादा ही फट रही होती हैं। और एड़ियाँ अगर फट जाती हैं तो फिर जैसे रजाई भी ओढ़ते हैं तो उसमें भी फंसने लगती है, कोई भी कपड़ा पहनते हैं उसमें भी अटकने लग जाता है, और दरार के साथ में एड़ियां बहुत ज़्यादा फटती हैं। और ठंड के टाइम पे नहाना ही मुश्किल होता है, तो एड़ियां तो इतनी ज़्यादा कोई साफ भी नहीं करता। तो रोज़ डेली तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाने जा रहे हैं, ना कर रहे हैं, ठंड का टाइम है। तो इसके लिए बहुत ही आज काम की टिप्स बताने वाली हूँ कि इतनी अच्छी क्रीम बनेगी घर में कि आप इसको घर में ही बना सकते हैं, और इससे एड़ियां भी बिल्कुल फटेगी नहीं, और आपकी एड़ियां वगैरह भी बहुत ज़्यादा, हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्किन बनी रहेगी और मॉइस्चराइज भी रहेगी। तो इसमें मैंने आपने देखा है कि क्या क्या डाला। मैंने नारियल तेल डाला, और इसमें वैसलीन डाला, और सरसों का तेल डाला है, और साथ में मैंने मोम डाला। डाल के उसके बाद मैंने इसको अच्छे से उबाल लिया। उबालने के बाद इस ऑयल को एक कांच के कंटेनर में मैं रख दूंगी। कांच के कंटेनर ऐसे कॉफी के बहुत सारे खाली हो जाते हैं, तो मैंने इसी में रख के और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो ये टिप्स मैं आगे आपको और दिखाऊंगी कि कैसे इसको यूज करना है। सेकंड आपको मैं बताने वाली हूँ कि जैसे कि हमारा परांठा बनाते हैं या हम रोटियां वगैरह बनाते हैं, परांठे से बहुत ज्यादा हमारा तवा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो बहुत ही इजी टिप्स है कि आपने करना क्या है। एक लिक्विड सॉप डाल लेना है, और नमक डाल लेना, और एक आधा नींबू लेना है, लेके उसे तवे पे गैस के ऊपर ऑन करके और बस फटाफट से इसको ऐसे करके रगड़ देना है। जैसे आप इसको रगड़ेंगे ना तो एकदम शाइन देने लगेगा आपका तवा। कभी भी इसके ऊपर चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं जमेगी, चाहे आप ब्रेड गरम करें, चाहे इसके ऊपर कितने भी पूड़ी या कितने भी परांठे वगैरह बनाएं। तो बहुत ही अच्छा आज मैं बताने वाली हूँ कि जैसे कि आप ऐसे ही लोहे की कढ़ाई को भी साफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी लोहे की कढ़ाई इस टाइम बिल्कुल साफ थी तो मैंने नहीं साफ करके दिखाया। मैं आपको यहाँ पे तवा अपना साफ करके दिखा रही, क्योंकि मैंने सुबह ही सुबह बहुत सारे परांठे बनाए। उसके बाद तवा बहुत ज्यादा चिकनाहट वाला हो गया था, गंदा था। तो मैंने जैसे ये गर्म हुआ, मैंने इसको तुरंत का तुरंत पूरा रगड़ दिया। उसके बाद बस पानी आपने डालना है, और उसी नींबू से ही आपको इसको रगड़ देना है, और आप देखेंगे कि आगे पीछे दोनों तरफ से तवा बिल्कुल ही चमक जाएगा। तो बहुत ही काम की टिप्स है, और ये टिप्स कैसी लग रही है मुझे जरूर से जरूर बताना। हर एक गृहिणी को ऐसी टिप्स की तलाश होती है कि जो कि घर के काम बहुत इजी तरीके से हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा ही काम की टिप्स है। मैं ऐसे ही करती हूँ बहुत, जब परांठे बनते हैं देख सकते हैं आप तवा कितना अच्छा चमक गया है और लोहा बिल्कुल ही निखर गया है। तो इस तरीके से चिकनाहट में हटा देती हूँ तवे की और लोहे की कढ़ाई को। अब ये क्रीम जैसे कि देख सकते हैं आप कि ठंडी होगी। जब तक मैंने तवा साफ किया तब तक मेरी ये क्रीम बिल्कुल ठंडी होगी, क्योंकि ठंड का टाइम में बहुत ही ज्यादा जल्दी से कोई भी चीज जम जाती है। तो मोम था, वैक्स थी, और इसके अंदर मोम वैक्स थी, और साथ में इसमें नारियल तेल था और वैसलीन। ये सारी चीजें जमने वाली होती है तो फटाफट से जम जाती है। मेरी एड़ियां भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा काम करते करते फट जाती, क्योंकि मैं ज्यादातर सॉक्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। लेकिन मैंने आपको दिखाया ना कि, और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने लिए तो बना ही रही हूँ ये क्रीम, तो आपको भी क्यों ना ये मैं बता दूं, क्योंकि हर किसी का ऐसे ही सर्दियों में पाँव हो जाता है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा साफ नहीं कर पाती हूँ। कि सुबह जल्दी हो रही होती है, नहाती हूँ, नहा के बस फटाफट से किचन के काम में लग जाती हूँ और घर के कामों में लग जाती हूँ, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी एड़ियां भी फट रही थी। अब ये 2 से 4 दिन तक मैं इसकी मालिश करूंगी, बस ऑटोमेटिक आपको जब मेरे पाँव बिल्कुल 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आपने देखा कि इसका रिजल्ट भी कितना अच्छा है। जहां पे भी ड्राई स्किन है इसको लगा देंगे तो वहां बिल्कुल ही सॉफ्ट स्किन एकदम हो जाएगी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट करने में बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी पहली बार, अभी तुरंत की तुरंत लगाई, तभी इसका रूखापन पाँव में जितना भी था त्वचा में एकदम ही स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई, सॉफ्टनेस लग रही है। और उसके बाद 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल ही ये एड़ियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। 3 दिन हो जाएगा, बस इसको थोड़ा थोड़ा सा जैसे पाँव रगड़ के हम नहाते हैं वैसे ही रगड़ देंगे तो एकदम पाँव एकदम अच्छे हो जाएंगे। तो फिर
यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से मैंने पाँव पे मालिश इसकी कर ली है क्रीम की। उसके बाद फिर कोई भी पुरानी सॉक्स पड़ी होती है बस उसको ही मैं पहन लूंगी। रात के टाइम पे भी आप इसको ऐसी करके लगा के और सॉक्स पहन के सो सकते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन तक अगर आप ऐसे करके लगा लेंगे ना, आपकी एड़ियां बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी, आपके पाँव बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तीसरा टिप्स मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि सुई धागा आप देख रहे होंगे कि पाँव पे क्यों रखा हुआ है, लेकिन बहुत ही काम की टिप्स है ये तीसरी भी। जैसे कि आप नेल पेंट लगाते हैं पाँव में, अक्सर क्या होता है कि हमारे पाँव की जो उंगलियां होती हैं छोटी छोटी और बिल्कुल चिपकी रहती हैं, और जब हम नेल पेंट लगाते हैं तभी ये ऐसा चिपक के और खराब हो जाता है। तो आज आपको बहुत ही काम की टिप्स बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप नेल पेंट लगा रहे हैं, मैं आपको एक तरफ लगा के दिखा देती हूँ कि कैसे लगाते हैं हम। तो जैसे कि हमने पूरे पाँव पे नेल पेंट लगा रही हैं तो उंगलियां देख सकते हैं कि कितनी चिपकी पड़ी हैं, और जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो तो बहुत ही ज्यादा चिपकी रहती है। उसको कितना भी सीधा करो तो इतनी ज्यादा वो सीधी नहीं होती, और नेल पेंट जब भी लगाते हैं तो उसकी बगल वाली उंगली पर भी लग जाता है। अगर आप पार्टी में जा रहे, फंक्शन में जा रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी कि जैसे इधर उधर लग जाता है, कोई देखता है तो हमें खुद से भी शर्म आती है, फील होता है कि अरे नेल पेंट कैसा लगाया हुआ है। और ये देख सकते हैं कि कितनी फैल गई है, क्योंकि वो उंगली उससे चिपकी हुई है, टच में है। तो इसके लिए अगर आपको जल्दी हो रही हो ना तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो ये रील होती है धागे की, आपने उंगलियों के बीच में बिल्कुल फंसा देना। उसके बाद फिर ये बिल्कुल दूर दूर हो जाएगी, गैप रहेगा, और उसके बाद फिर तुरंत के तुरंत आप नेल पेंट लगाएंगे तो बिल्कुल भी ये चिपकने वाली नहीं है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी उंगलियां खराब नहीं होगी और नेल पेंट बिल्कुल तरीके से लग जाएगी। आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा और चिपकेगा भी नहीं, और फटाफट से सूख भी जाएगी। तो यहाँ पे मैं सारी उंगलियों पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। छोटी वाली उंगली पे भी लगा दिया, और ये भी बिल्कुल दूर है, और सारी उंगलियों में गैपनेस बनी हुई है। और ये बहुत ही काम की टिप्स है। अगर आपके पास रील खाली पड़ी हुई है तब भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप धागे वाली रील को लगा लें। कोई भी आपका धागा खराब भी नहीं होगा, और साथ ही साथ ये नेल पेंट बहुत ही इजी तरीके से लग के और सूख भी जाएगी, और बिल्कुल उंगलियां दूर भी रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से नेल पेंट लगाने का तरीका बहुत ही इजी है और अच्छा है, अगर आपको जल्दी कहीं हो रही हो पार्टी में लगा के जाने की। और चौथा टिप्स आपको बताती हूँ कि जैसे कि बहुत सारी आपके पास ये रील है और ये सुइयां मेरे पास पड़ी हुई हैं और धागा वगैरह, ये ना सुई पैकेट में था, और उसके बाद मैंने एक सुई निकाली तो ये ना बहुत सारी ऐसी उसमें से पैकेट में से गिर गई। तो इसको रखने का तरीका मैं आपको बताती थी। जैसे ये छोटी छोटी ज्योमेट्री आती हैं, बहुत छोटी, ये शॉप पे मिल जाती है, और नहीं तो ये तो मेरे बेटे की है जो कि वो छोटी मतलब गेम खेलने के लिए वो सॉक्स मंगाता है, छोटी सॉक्स जो आती है उंगलियों में पहनने के लिए। तो ये ज्योमेट्री बहुत सारी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर सारी सुई को कवर करके रख दिया। अब ये गिरेगी भी नहीं, जब भी आपको चाहिए होगी तो सेफ आपको सुई मिल जाएंगी। तो इसी में मैं करके ऐसे रख देती हूँ, और इस तरीके से अपने पूरे मतलब डब्बे को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और यहाँ पे जो भी रबड़ वगैरह पड़ी थी ये सारी चीजें मैंने रख दी। ये टिप्स कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लगा वीडियो